हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है पैलियोलिथिक कल्चर और एक इंट्रोडक्शन लिया था कि हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है, पर्टिकुलरली प्री हिस्ट्री को, वो टाइम पीरियड जब हमारे पास कोई रिटन एविडेंस, कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है। हमें मिलते क्या हैं? स्टोन के आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, जहाँ से हम अपनी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम पैलियोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो प्री हिस्ट्री स्टोन एज से स्टार्ट हुई है। तो इस चैप्टर में हम पैलियोलिथिक कल्चर जो क्लासीफाई किया जाता है उसको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक जो सबसे पहले आया, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एंड फिर अपर पैलियोलिथिक। तो वहाँ से हम करेंगे। सो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। सो यहाँ पर दिया है द पीरियड आफ्टर द ओल्ड स्टोन एज इज़ कॉल्ड द मैसोलिथिक एज। उसके बाद जो है पैलियोलिथिक के बाद मैसोलिथिक एज आती है और उसके बाद नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था जिसने इंटायर वे ऑफ ह्यूमन लाइफ चेंज कर दिया, और सिविलाइजेशंस, विलेजेस का राइज जो है नियोलिथिक एज के बाद होगा। बट इस वीडियो में हमारा फोकस पूरी तरह से पैलियोलिथिक पीरियड और उसकी 3 क्लासिफिकेशंस में रहने वाला है। अब हम जब ये पढ़ते हैं कि ये लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ समथिंग डिफरेंट हो रहा है। तो लोअर पैलियोलिथिक बिल्कुल इनिशियल फेज़ है स्टोन एज का। यहाँ पर लिविंग कंडीशंस कैसी थी ह्यूमंस की और किस तरह के टूल्स ये यूज़ करते थे, हम उसके बेसिस पे इसको लोअर पैलियोलिथिक में रखते हैं। लोअर से मिडिल पैलियोलिथिक जाने में क्या लग रहा है? कुछ इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन को हम 2 सेंस में समझ सकते हैं। एक तो स्टोन के टूल्स जो ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिथिक के यूज़ के बेसिस पे ही क्लासीफाई किया हुआ है। बट दूसरा हम कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन है ह्यूमन माइंड का, जो बेटर टूल्स बना पा रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी इनोवेट कर पा रहा है। तो इसे हम इस वे में लेंगे। तो हर एक जो एज है, पीरियड है, वो एक दूसरे के ऊपर इम्प्रूवमेंट होगा। तो इनिशिएट करते हैं अपने लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से। तो यहाँ पर दिया है कि लिथिक आर्टिफैक्ट्स जो हमारे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के हैं वो नियरली हमें हर जगह से, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं से देखने को मिले ही हैं। जैसे उसके बाद देखें तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन स्पीशीज़ भारत में रहती थी वो मानी जाती है होमो इरेक्टस थी। इसके अलावा पहला पैलियोलिथिक टूल भारत में पल्लवरम साइट से मिला था, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा 1863 में। ये पल्लवरम साइट हमारी प्री हिस्टोरिक साइट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड लर्न इट ऑल्सो। तब से हमने साउथ इंडिया में बहुत सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स खोजी हैं और उसके अलावा पूरे भारत में भी बहुत सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स एक्सकेवेट की है। लिथिक टूल्स की बात करें तो इस टाइम ह्यूमंस जो हैं बड़े स्टोन के ब्लॉक्स को, यानी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी चिपिंग करना स्टोन की नहीं सीखा है, तो बड़े स्टोन्स को ही, पैबल्स को वो चिप करके एक दूसरे पत्थर को घिस घिस कर पैना बनाकर अपने टूल्स यानी हथियार बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, हम अपनी कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि इनको टूल्स की आवश्यकता क्या है। तो अभी मनुष्य जो है वो हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है, तो हंटिंग करने में, फूड गैदरिंग करने में, एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में उसे इस पत्थर से बने हथियारों की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सी कि आप थोड़ा सा इस टर्म पर फोकस करें, अकूलियन ट्रेडिशन। बट पहले हम देख लेते हैं अकूलियन टूल कौन कौन से हैं। तो अकूलियन टूल्स, यू कैन अंडरलाइन इट हेयर। अकूलियन टूल्स इंक्लूड पॉलीहेड्रॉन्स, स्फेरॉइड्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड फ्लेक टूल्स। अब अकूलियन ट्रेडिशन होता क्या था? तो अकूलियन ट्रेडिशन थोड़ा सा देखें तो पहला कहा जाता था कि ये 2 तरह की प्री हिस्टोरिक साइट्स थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, एक अकूलियन और एक सोहानियन। अकूलियन में हैंड एक्स यानी जो हाथ की कुल्हाड़ी है उसका ज़्यादा प्रयोग होता था, और सोहानियन में जो पैबल यानी पैबल के ही जो फ्लेक हैं, फ्लेक आप अगर गूगल में पिक डालोगे तो बहुत ही पैना सा एक स्टोन का हथियार बनाया जाता है, वो यूज़ होता था। बट लेटर वी फाउंड आउट कि इन दोनों ही चीज़ों के एक जगह, एक ही साइट पर होने के एविडेंस मिले हैं, यानी ऐसा कोई सेपरेट अकूलियन और सोहानियन ट्रेडिशन नहीं था, ये दोनों ही टूल हर जगह प्रयोग हो रहे थे। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ हैं, मिडिल पैलियोलिथिक साइट क्या है, तो ये साइट्स आपको याद करनी पड़ेगी। अब लोअर पैलियोलिथिक साइट में दिया है कि हमारे इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में आपको मिलेंगी, बट कहाँ नहीं मिलती उसका एक्सेप्शन दिया है गंगा वैली में। गंगा वैली में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे तब देखेंगे इस समय बहुत घने जंगल होते थे, तो जब आयरन की खोज हुई उससे क्लियर किया गया। वहाँ पर अलग थ्योरी भी है, वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट यहाँ पर ये है कि गंगा वैली में बहुत ज़्यादा घने जंगल थे जहाँ ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता था।
इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, वेस्टर्न घाट्स अभी भी बहुत ऊपर है, वहाँ बारिश भी बहुत होती है, तो उस समय तो और भी ज़्यादा वेट कंडीशंस थी, तो वहाँ ह्यूमन का रहना पॉसिबल ही नहीं था। इसके अलावा कौन कौन सी साइट है, तो वो दिया है अथिरमपक्कम, पल्लवरम, गुडियम चेन्नई के पास, हुंसी वैली इसमपुर कर्नाटका में, और भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड क्या है, तो हमने देखा प्री हिस्ट्री भारत में 2 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो गई थी, तो बिल्कुल तभी से ये पहला फेज़ तो लोअर पैलियोलिथिक था, तो यही स्टार्ट हो गया था, और ये टाइम पीरियड 60,000 ईयर्स एगो तक चला था। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं कि एनिमल फॉसिल्स जो हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के काफ़ी हमें मिले हैं, उनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। बट हमारे यहाँ ये है कि हमें एनिमल फॉसिल्स तो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, जैसे यू कैन सी हेयर नर्मदा वैली में एलिफस नेमेडिकस स्टेगोडॉन गणेशा, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्री हिस्टोरिक एलिफेंट है। इसी तरह जो एक बहुत ही वेट क्लाइमेट में और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो जो भी स्पीशीज़ हो सकती हैं उसके एविडेंस हमें मिलते हैं। बट ह्यूमन एविडेंस, ह्यूमन फॉसिल्स हमें काफ़ी कम मिले हैं। बट एक क्रेनियम मिला है, नर्मदा ह्यूमन इसे कहा जाता है, जो कि एक आर्काइक होमोसेपियन है, यानी एक एंशिएंट प्री हिस्टोरिक होमोसेपियंस है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और वे ऑफ लाइफ पे आते हैं। तो वे ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं क्या वे ऑफ लाइफ था आदि मानव का लोअर पैलियोलिथिक एज में, तो ये हंटर था, फूड गैदरिंग करते थे, इनके पास लैंग्वेज नहीं थी, बट ये साइन लैंग्वेज, ये साउंड से आपस में बात किया करते होंगे। ये केव्स में, रिवर वैलीज़, ओपन एयर रॉक शेल्टर्स में रहते थे। बट हमें ये पता चलता है कि ये इतने इंटेलिजेंट थे कि ये स्टोन्स को सिलेक्ट कर सकते थे, उनके टूल्स बना सकते थे अपने प्रयोग के लिए। तो इस तरह से आपका लोअर पैलियोलिथिक कल्चर या पीरियड जो है वो समाप्त होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में। तो यहाँ पर और इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन क्या हुआ है, तो इवोल्यूशन हुआ है स्टोन के टूल्स यूज़ करने में, प्लस अदर चीज़ें भी हुई हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका ये रहेगा कि इन इंडिया द मिडिल पैलियोलिथिक फेज पहली बार आइडेंटिफाई किया था HD संकलिया ने प्रवर नदी के किनारे निवासा क्षेत्र में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पहली साइट। उसके अलावा हम टूल्स की बात करें तो यहाँ हैंड एक्स, क्लीवर, चोपर जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में यूज़ हो रहे थे वो भी हो रहे हैं, बट नए टूल्स यहाँ पर आ गए हैं, जैसे चॉपिंग टूल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंटर्स, नाइफ्स, फ्रेक्स पर लगा कर ये यूज़ करने लग गए हैं। इस पीरियड का मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम देखें तो 3,85,000 से 40,000 BCE तक बताया जाता है। और ये कहाँ पर इसकी का डिस्ट्रीब्यूशन है, साइट्स कहाँ हैं, तो हमारी जो सेंट्रल इंडिया की नदी हैं जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, यहाँ पर आपको ये साइट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ का वे ऑफ लाइफ क्या है, टूल्स थोड़े छोटे हो गए हैं, हैंड एक्स का यूज़ घट गया है, स्टोन टूल के प्रोडक्शन में इन्होंने एक प्रिपरेशन टेक्निक कोर बना ली है, और अब सिर्फ स्टोन के अलावा ही ये चर्ट, जैस्पर, चाकेडोनी और क्वार्ट्ज जैसे रॉ मटेरियल का भी प्रयोग करने लगे हैं अपने स्टोन के टूल्स बनाने के लिए। उसके बाद हमारा पैलियोलिथिक फेज़ का लास्ट फेज़ आता है अपर पैलियोलिथिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुई है आर्ट की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले स्टोन के टूल्स देख लेते हैं। अपर पैलियोलिथिक की विशेषता है कि यहाँ पर माइक्रोलिथ्स यानी छोटे छोटे स्टोन के टूल्स जो हैं वो इन्होंने बनाने सीख लिए थे। इसके अलावा बोन के टूल्स, हड्डियों के टूल्स ये बनाने लग गए हैं, जैसे इसके एविडेंस हमें कुरनूल की जो केव है आंध्र प्रदेश में वहाँ से मिलते हैं। टाइम पीरियड देखें अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, तो वो है 40,000 से 10,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। और इनकी इंपॉर्टेंट साइट अपर पैलियोलिथिक की जो आपको याद करनी हुई वो है मेरल भावी इन कर्नाटका, कुरनूल केव्स एंड गोदावरी खानी इन तेलंगाना, बागोर फर्स्ट एंड बागोर थर्ड ऑफ सोन वैली इन मध्य प्रदेश एंड पाटने इन महाराष्ट्र, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट अपर पैलियोलिथिक साइट हैं। अब यहाँ पर वे ऑफ लाइफ क्या था, तो यहाँ हमने देखा कि आपको एविडेंस ऑफ आर्ट जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड के हमें मिलते हैं, पेंटिंग्स के फॉर्म में, बीड्स, ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पर जो है लिथिक स्टोन के ब्लेड, बहुत ही शार्प टूल बनाने की जो विधि है वो आदि मानव को आ गई थी। इसके अलावा अपर पैलियोलिथिक फेज़ के आपको कुछ पेंटिंग्स भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ मिलेंगी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एविडेंस ऑफ आर्ट अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, बीड्स और ऑर्नामेंट्स का प्रयोग, और उसके अलावा लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमने तीनों पीरियड और उनमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व कर रहा है, ये स्टोन के टूल्स बनाने में इवॉल्व कर रहे हैं, और अपर पैलियोलिथिक आते में तो इनके पास जो है आर्ट करने का समय है, बीड ऑर्नामेंट्स करना इन्होंने सीख लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप दिस सेशन वुड बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू।